हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, एलआईसी का जो वेज रिवीजन हुआ, आपने उसकी डिटेल्स आपको मिल गई होगी, आपने पढ़ लिया होगा कि कितना उनको 16% का वेज ऑफर हुआ है, जिसमें 15% का लोड फैक्टर है, साथ ही 5 डे वीक भी है। फ्रेंड्स, लेकिन जब वो उस गैजेट नोटिफिकेशन को मैंने ढंग से रीड किया और कैलकुलेट करके देखा कि कैसे एल आई सी डब्ल्यू की सैलरी जो पुरानी थी और जो न्यू सैलरी है उसमें देखिए कितना इनको ग्रॉस में डिफरेंस देखने को मिला। क्योंकि कई जगह न्यूज़ में थी कि भाई इनको 25% का ग्रॉस में जंप मिला है, तो मैंने खुद ने इसको कैलकुलेट करा, तो मेरे जो फिगर आए उसको देख कर मैं खुद शॉक में रह गया। मुझे ऐसे लगा कि शायद मैंने ज़रूर कहीं कोई गलती कर दी है फिगर्स को अराइव करने में। लेकिन 4-5 बार बाद चेक करने के बावजूद भी, गैजेट नोटिफिकेशन से एक एक फिगर टैली करने के बाद में भी ये फिगर यही निकला है कि एल आई सी डब्ल्यू की सैलरी 31.6% बढ़ गई है। स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूं मैं, यानी अराउंड 30% इंक्रीज हुई है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं कि एल आई सी डब्ल्यू स्केल 1, एस बी आई पीओ स्केल 1 और आईबीपीएस पीओ स्केल 1, तीनों की सैलरीज को आपस में कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि बैंक वाले कितना ज्यादा पिछड़ गए हैं। एल आई सी डब्ल्यू की सैलरी यहां तक कि आरबीआई ग्रेड बी से भी ज्यादा हो गई है। एल आई सी डब्ल्यू की सैलरी लगभग 31.6% बढ़ी है, और कैसे बढ़ी है वो मैं आपको नेक्स्ट आने वाले कुछ मिनटों में बताने वाला हूं। सिर्फ ग्रॉस सैलरी का कंपैरिजन किया गया है, पर्क्स का यहां पे कोई कंपैरिजन नहीं किया गया है, क्योंकि ग्रॉस सैलरी में जो पे स्लिप के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसी के ऊपर नेगोशिएशन होता है, बाइपर्टाइट सेटलमेंट होता है। तो सिर्फ अभी इन्हीं की बात करी गई है, उन्हीं से रिलेटेड कंपैरिजन किया गया है। सारी कैलकुलेशन जो भी की गई है, सारे फिगर्स जो गैजेट नोटिफिकेशन में लिखे गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके अकॉर्डिंग किए गए हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बिल्कुल वो सारे फिगर्स भी बताऊंगा जो गैजेट ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन है, मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आया है, जिसको गैजेट में पब्लिश करवाया गया है, उसके अंदर जो पे स्केल्स, डीएनएस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, सीसीए, एचआरटीए, वो सब की उस सारी जो उसके स्क्रीनशॉट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि आप खुद ये चेक कर लें कि इस वीडियो के अंदर जो भी चीजें बताई गई है, जो फिगर है, वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं अप्रैल 2021 के अंदर ही बात करते हैं कि एलआईसी की जो पुरानी जो सैलरी थी, वो यहाँ पर ये ग्रीन वाली जो है वो पुरानी है, और ये है जो रिवाइज सैलरी हुई है। तो सबसे पहले आपको पता है पुरानी 32,795 की बेसिक पे थी स्टार्टिंग, जिसमें डीएनएस अलाउंस था 78.5% एज ऑन अप्रैल 2021। एलआईसी यानी इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर डीए थोड़ा बैंकिंग के मुकाबले कम था, क्योंकि इन्होंने पहले डीए मर्जर ज्यादा करवाया था बेसिक पे में, जहां बैंक का 10th बीपीएस में 4,440 पॉइंट्स पे डीए मर्ज हुआ था। इंश्योरेंस कंपनीज का जो वेज रिवीजन हुआ था उसमें 4,708 पॉइंट्स पे हुआ था। तो इनका अभी 78.5% है डीए पुराने के हिसाब से, और बैंकर्स का भी बात करें पुराने के हिसाब से तो वो 85.2% है। पहले स्पेशल अलाउंस कुछ नहीं था, डीए ऑन स्पेशल अलाउंस कुछ नहीं था, एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस था, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस था, और 10% एचआरए में ले रहा हूं। यानी जो भी कंपैरिजन किया गया है मेट्रो सिटीज के अकॉर्डिंग किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो पहले ग्रॉस सैलरी थी 64,133 था। बेसिक पे जो रिवाइज हुआ है एल आई सी डब्ल्यू का, वो अब हो गया है 53,600 अब इसके ऊपर जो नया रिवाइज डीए है वो है 29.92%। ये कैसे आया है उसकी जानकारी भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसके हिसाब से जो डीए बना वो ये है। जो नया स्पेशल अलाउंस आया है एल आई सी डब्ल्यू के लिए 4,500 का है, जो कि फिक्स्ड है, यानी इसको बेसिक से लिंक नहीं किया गया है। जैसे बैंक्स के अंदर तो बेसिक से लिंक किया गया है 16.4% से। इस पे डीएनएस अलाउंस भी दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बढ़ाया गया है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस वही 3% है, लेकिन लिमिट बढ़ गई है, और एचआरए 10%। तो इस सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका फिगर आएगा 84,412 रुपीज। ये सारे फिगर्स जो डीएफएस का नोटिफिकेशन है उसी से लिए गए हैं, जो कि मैं लास्ट में आपको शो करूंगा। 84,412 एल आई सी डब्ल्यू की सैलरी हो गई है, यानी लगभग 31.62% सैलरी रिवाइज बढ़ गई है ग्रॉस सैलरी एल आई सी डब्ल्यू की, पुरानी सैलरी से नई सैलरी के बीच में। अप्रैल 2021 का ही कंपैरिजन किया गया है सिर्फ। अब बात करते हैं आईबीपीएस पीओ की और एल आई सी डब्ल्यू की। आईबीपीएस पीओ की आप ये जो रिवाइज्ड जो 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग जो सैलरी है, यानी जो 8th जॉइंट नोट साइन हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो सैलरी है वो अभी आपके सामने ये ग्रीन वाले कलर में है, और ब्लू वाले कलर के अंदर वही एल आई सी डब्ल्यू की सैलरी है।
तो आईबीपीएस पीओ की जो स्टार्टिंग स्केल 1 लेवल पे जो सैलरी है, जिसमें एचआरए भी इंक्लूड किया गया है, सब तरह से 58,272 रुपीज है। इसमें स्पेशल अलाउंस है, डीए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता नहीं है बैंक पीओ के लिए, और एक लर्निंग अलाउंस जो है उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। और सिटी कंपनसेटरी अलाउंस को तो फिक्स कर दिया गया है 1400 रुपीज का, तो ले देखिए 58,272 रुपीज है। जबकि एल आई सी डब्ल्यू का मैं पहले बता चुका हूँ 84,412 है। यानी एल आई सी डब्ल्यू की सैलरी आई बी पी एस पीओ से 44.85 यानी लगभग लगभग 45% सैलरी ज्यादा है एल आई सी स्केल 1 ऑफिसर की एज कंपेयर टू आई बी पी एस पीओ स्केल 1। अब बात कर लेते हैं बैंकिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा इस एसबीआई पीओ जो सैलरी देता है, 4 एडवांस इंक्रीमेंट देता है, तो उसके हिसाब से बेसिक पे बढ़ गई है। इसी के अकॉर्डिंग डीएनएस अलाउंस बढ़ गया है, जो स्पेशल अलाउंस है उसके फिगर्स मैंने लिख दिए हैं। तो इन सभी को ऐड करने के बाद में यहाँ पे 9% एचआरए है, क्योंकि बैंकिंग के अंदर मैक्सिमम 9% एचआरए है, जबकि एलआईसी इंश्योरेंस में 10% तक है। तो यहाँ एसबीआई पीओ का टोटल आता है 67,563 रुपीज, और जबकि एल आई सी डब्ल्यू का 84,412। यानी एल आई सी डब्ल्यू की सैलरी एसबीआई पीओ से भी लगभग लगभग 25% ज्यादा हो गई है। अब अगर कोई कह रहा है कि एल आई आपने एसबीआई पीओ में एचआरए क्यों ऐड करा, उन्हें तो लीज अकोमोडेशन ही मिलता है, तो फ्रेंड्स लीज अकोमोडेशन उतना ही अमाउंट का एल आई सी डब्ल्यू को भी दिया जाता है, वो इसमें कहीं भी किसी भी तरह से पीछे नहीं है। सिर्फ सैलरी कंपोनेंट्स की बात करें, पे स्लिप कंपोनेंट्स की बात करें, तो 25% एलआईसी डब्ल्यू की सैलरी ज्यादा है। अब जैसा कि मैंने वो कहा था कि मैं अब आपको डीएफएस का जो नोटिफिकेशन है उससे रिलेटेड वो आपको मैं इंफॉर्मेशन भी शेयर कर लेता हूं, ताकि आप खुद कंफर्म कर सके भाई ये जो मैंने फिगर बताया है कि 31.6% का जंप आ रहा है, क्या वो सही है। तो आप ये देख लीजिए, स्केल 1 जो डब्ल्यू की स्टार्ट हो रही है 53,600 रुपीज से हो रही है। अब बात कर लेते हैं डियरनेस अलाउंस की। इंडेक्स नंबर यानी 6352 पॉइंट्स तक का डीए मर्ज कर दिया गया है, और कहा गया है, आप खुद ये पॉइंट नंबर सी रीड करिए कि 6352 पॉइंट्स के ऊपर हर 4 पॉइंट पे 0.08% ऑफ पे का डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा। यानी पहले जो 4708 पॉइंट्स का डीए मर्ज हुआ था, अब उसकी जगह 6352 पॉइंट्स का डीए मर्जर हो गया है। अब इसके ऊपर का डीए कैसे कैलकुलेट हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि नोटिफिकेशन में कहा गया है 6352 पॉइंट्स मर्ज हो गए हैं। अभी जो लेटेस्ट सीपीआई के पॉइंट्स हैं फरवरी टू अप्रैल वाले क्वार्टर के, वो 7849 पॉइंट्स हैं। इसके ऊपर हर 4 पॉइंट पे डीए है, तो यानी माइनस कर लेते हैं, 1497 पॉइंट्स आ गए। अब इसके हर 4 पॉइंट पे डीए है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 374.25 स्लैब्स। फ्रैक्शन पार्ट को एक्सक्लूड कर देते हैं, 374 हर स्लैब पे कितना डीए है, 0.08% का। तो टोटल डियरनेस अलाउंस हो गया, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 29.92%। यानी अब इंश्योरेंस वालों का डियरनेस अलाउंस बैंक एम्प्लॉय से ज्यादा होगा, और हर बार जब डीए बढ़ेगा तो इंश्योरेंस कंपनीज का डीए ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उनका पर स्लैब डीए 0.08% है। अब एचआरए का फिगर भी देख लीजिए, एचआरए वही 10% है, 8% और 7% है। इसके अलावा सिटी कंपनसेटरी अलाउंस में देख लीजिए, वही 3% है, 2.5% है और 2% है। मैंने 3% के हिसाब से कैलकुलेशन करी है। और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो भी 1330 से बढ़कर 1960 हो गया है, ये भी इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है। स्पेशल अलाउंस की बात करें तो ये आपके सामने है, देख लीजिए। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का स्पेशल अलाउंस पर मंथ है 4500, जिसके ऊपर डीए भी दिया जाएगा। इट शैल बी रेकॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डीए, बट सुपर जो सुपर एनुएशन बेनिफिट्स है, प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी, उसके लिए कैलकुलेशन नहीं होगा, यही बैंकों में भी होता है। तो आप खुद देख लीजिए फ्रेंड, स्पेशल अलाउंस का फिगर भी 4500 रुपीज है। यानी ओवरऑल बात करें तो जहां 15% बैंक वालों को वेज सेटलमेंट हुआ था, इन्होंने 16% लिया, लेकिन जो लोड फैक्टर लिया 15% का, प्लस उसके अलावा दूसरे स्पेशल अलाउंस और अलग अलग तरह की जो बेनिफिट मिली है, तो इनको ओवरऑल 30% से भी ज्यादा का आराम से ग्रॉस सैलरी पे बेनिफिट देखने को मिला है। डीए मर्जर पॉइंट्स भले ही सेम है, लेकिन डीए पर स्लैब के अंदर बैंकर्स पिछड़ गए हैं, इंश्योरेंस का 0.08% पर स्लैब हो गया। और सबसे बड़ी बात, 5 डे वीक भी इन्होंने ले लिया है फ्रेंड्स। वैसे तो एलआईसी जो मैनेजमेंट है वो पिछले सेटलमेंट में ही, यानी लगभग 5 साल पहले ही मान गया था कि
LIC के अंदर भी 5 डे वीक होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी फाइनल अप्रूवल नहीं दी थी। LIC के अंदर भी यही हुआ था कि जैसे बैंक्स में होता है कि हर सेकंड और फोर्थ सैटरडे को छुट्टी होगी, बाकी सैटरडे छुट्टी नहीं होगी, इसी तरह के नोटिफिकेशन भी LIC ने इशू कर दिए थे कि सिर्फ सेकंड और फोर्थ सैटरडे छुट्टी होगी। और इस बार गवर्नमेंट ने क्लियरली उन्हें पूरा फुल 5 डे वीक दे दिया है। यानी जो पिछली बार LIC मैनेजमेंट मान गया था, गवर्नमेंट नहीं माना था, इस बार गवर्नमेंट हर तरह से मान गया है, अच्छी सैलरी भी दे दी है। मतलब साफ है कहीं ना कहीं LIC का जो डिसइन्वेस्टमेंट होगा उसको लेके गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है। और ये एक तरह का मेरे को ऐसा लगता है कि एक समझौता ही है कि एक बहुत अच्छी सैलरी दी है, लेकिन बदले में जो डिसइन्वेस्टमेंट है LIC का वो होकर रहेगा, उसके अंदर कोई और अड़ंगा नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आप वीडियो सही लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो भी आपके कमेंट्स हो, क्वेश्चंस हो, वो ज़रूर पोस्ट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।